Hello guys, we were discussing our video of trigonometry. In the series of trigonometry, we have discussed some of the questions so far. But now we are going forward with some of the new methods and new type of questions which would help you to clear your exam. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ साइन की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 8 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। क्या फाइंड करना है आपको? cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा। कैसे निकालेंगे? गिवन है आपको sin की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 8 थीटा, तो ये 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा RHS में। अब जैसे ही बच्चे ये क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं? पहली बार ये क्वेश्चन देखा, अब 8 की पावर देखते ही आधे बच्चों के तो हाथ पैर फूल जाते हैं। 8 पावर देखते ही छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। टाइम कम होता है कि मेरे पास टाइम कम बचा है पेपर में तो स्किप कर देता हूँ। 8 पावर में कौन माइंड लगाएगा, कौन दिमाग लगाएगा, कौन दिमाग खपाएगा? तो लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी होता है, इतना इजी कोई और क्वेश्चन कर ही नहीं सकते आप इससे कम टाइम में। तो ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी चाहिए कि आप 2 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दोगे। बहुत इजी होता है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू लेट करनी शुरू करो, आपको क्या दिया गया है? अब मैं लेट करने भी सिखाता हूँ। सब लोग बताते हैं कि थीटा की वैल्यू लेट करके क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन थीटा की वैल्यू लेट कैसे करें कोई यही नहीं बताता। अब आपको यहाँ दिया गया है 1, RHS में आपको क्या दिया गया है? 1। अब RHS में आपको 1 दिया गया है तो आपको सोच रहा है कि वैल्यू कैसे लेट करूं मैं थीटा की वैल्यू। बच्चे होंगे पहले 30 रखेंगे, फिर 60 रखेंगे, फिर 90 रखेंगे, रखते चले जाएंगे बिना मतलब की। लेकिन आप ये देखो कि RHS में क्या दिया आपको वैल्यू? 1। तो 1 साइन थीटा और कोस थीटा में कैसे बन सकता है? तो 1 कब बनता है? साइन थीटा में बनता है 90 पे, कोस थीटा में बनता है 0 डिग्री पे। ठीक है ना। आपको इधर क्या चाहिए? 1 ही चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 90 रख लो या 0 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि इधर आपको 1 चाहिए। तो साइन थीटा में कब बनता है? 90 पे। कोस थीटा में कब बनता है? 0 पे। आपने रख ली थीटा की वैल्यू, सपोज करो 0 रख ली, तो साइन 0 क्या होगा? 0 हो गया, और कोस 0 क्या हो गया? 1। कोस 0 क्या हो गया? 1। इक्वल्स टू में 1 था ही। ठीक है ना। तो ऐसे सेटिस्फाई करते वैल्यू। अब मैं 30 60 थोड़ी रखता, तो मैंने डायरेक्ट 0 पे बनता है और 90 बनता है, तो मैंने यही दो वैल्यू चेक करी। ये 30 60 मैंने चेक ही नहीं करी। क्या नहीं करी? 30 60 मैंने चेक ही नहीं करी। अब आपका आ गया तो 0 कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, 90 कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। तो अब आपने रख ली सपोज करो 0, तो 0 रखोगे तो कोस थीटा की वैल्यू 0 पे 1 हो गई, साइन थीटा की वैल्यू फिर 0 हो गई। 1 इंटू 0 क्या हो गया? 0। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया? 0। तो समझ में आया ना। अब आप इसमें देखो तो 1 सेकंड भी नहीं लगा क्या? 1 सेकंड भी लगा क्या? कुछ भी नहीं रख रहा था, सिर्फ इधर आपको 1 देखनी थी। वैल्यू 1 है तो 0 या 90 आंसर होगा। तो 0 रखा तो थीटा की वैल्यू 0 रखी, एक जगह 0 आ गया, एक जगह 1 आ गया, आंसर डायरेक्ट 0। कितना छोटा क्वेश्चन था ना। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमसे पूछी गई है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 45 और कोसाइन 30 1/√3 की मल्टीप्लाई भी है। तो आपने क्वेश्चन देखा, सिंपल क्वेश्चन है, हर बच्चा कर देगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। कब? 2016 में। तो आपको इस क्वेश्चन से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे पता क्या है, सिंपल क्वेश्चन में भी आप ये भूल जाते हो कि मुझे वैल्यू भी रिवाइज करनी है। तो आपको किसकी वैल्यू रिवाइज करनी है? साइन थीटा कोस थीटा इन सब की 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री और 15 डिग्री भी, इन वैल्यूज को रिवाइज करना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इनमें से भी आ जाते हैं। तो अब सिंपल ये क्वेश्चन है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो cot 45 की वैल्यू भी क्या होगी? 1, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। माइनस 1/√3। अब कोसेक 60 की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो √3 का 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 2/√3। यही तो आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2।
तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3, तो वैल्यू हो गई तो 1 माइनस 2/3। अब 3 माइनस 2/1/3 तो 1/3। क्या आ गया आंसर। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, लेकिन आपको इस बात से क्या करना है कि आपको वैल्यू याद रखनी है। जैसे कुछ वैल्यूज मैं अभी लिख देता हूँ 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। तो अब ये है साइन कॉस टेन, तो 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। कोस की वैल्यू कैसे होती है सबको पता है, ऐसे उल्टा चल जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0। और टेन की वैल्यू क्या होती है थीटा, थीटा और थीटा। टेन की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, और उधर क्या होगा 1/0 नॉट डिफाइंड, या फिर इंफिनिटी भी कह सकते हो तुम, ठीक है ना। तो अब ये अपॉन में अपॉन करेगा तो 1/√3 30 की, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू √3, 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कोस करके टेन की वैल्यू आ गई। अब टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो इनके आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि अगर आप निकालो सेक 60 की वैल्यू, तो सेक 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ऐसे आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, वहां जाके करना नहीं है कुछ ऐसे। अब निकालो आप बताओ सेक 45 की वैल्यू क्या आएगी, सेक 45 की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सा बात है 1√2। ये सोचना थोड़ी कि रेसिप्रोकल करो, फटाफट वैल्यू याद होनी चाहिए अगर पेपर निकालना है तो, वरना तो कोई बात नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कुछ कहेगा थोड़ी, लेकिन वैल्यू याद होनी चाहिए। और साथ में 15 की वैल्यू वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लो, कुछ जा थोड़ी रहा है, तो याद करो। तो साइन थीटा की 15 की वैल्यू क्या होती है ये, और कोस थीटा की 15 की वैल्यू क्या होती है, और 10 की। ये आपको खुद निकालनी है। ये आपको कैसे निकालनी है, खुद आपने फॉर्मूले पढ़े ही होंगे, खुद निकालोगे तो आपके कुछ स्ट्रॉन्ग भी होंगे। जैसे अगर आपको 45 निकालना है, 15 निकालना है, तो 15 माइनस 30, ये तो होता है ना 14 साइन 45 माइनस 30। अब आप इसमें आइडेंटिटी लगाओगे और वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, कोट थीटा इक्वल्स टू 21/20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है देखने में, लेकिन करने में थोड़ी सी इसमें टाइम लग जाएगा आपको अगर आप करोगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या याद है ट्रिपलेट, तो कुछ ट्रिपलेट आपको भी याद होने चाहिए। मैं अभी कुछ लिखवा दूंगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है ये ट्रिपलेट पे बेस है, और पेपर में जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं सब ट्रिपलेट पे बेस आते हैं। तो इसका ट्रिपलेट क्या है 20, 21 और 29, ये ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट है तो 20 और 21 हमें पता दे रखा है आपको। ये आपकी फॉर्म क्या हो गई B/P, तो आपका मतलब B क्या हो गया 21, P क्या हो गया 20, तो H क्या आपका 29। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा किसका क्या होता है H/P, तो H/P क्या है 29/20। H/P तो होता है क्योंकि साइन थीटा क्या होता है P/H, तो उसका उल्टा कोसेक थीटा, तो H/P, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट तो एक मैंने आपको बता दिया, ये तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में हमें क्या पूछा गया है tan 6, tan 36, tan 84, tan 54, tan 45। ये आपको वैल्यू दे दी गई कितनी 5, 1 2 3 4 5 वैल्यू दे दी गई है। अब आपको इनका क्या निकालना है सिंप्लीफाई करना है इन्हें। तो अब आधे बच्चे तो इसे देख के ही चकरा जाएंगे कैसी कैसी वैल्यू है भाई। 0 पता है आपको, 30 पता है, 60 पता है, 90 पता है, ज्यादा से ज्यादा आपको पता होगा 45 भी पता है, तो ज्यादा से ज्यादा 15 और याद कर लिया होगा आपने, इससे है तो आप याद करते नहीं हो। तो अब देखोगे इन्हें देख के चकरा जाओगे, बस एक tan 45 की वैल्यू 1 रख दोगे, ये वाले 4 फंस गए,
फंस गए नहीं फंस गए? तो अब इसे कैसे करोगे? तो ध्यान से देखो, मैं तरीका बताऊंगा इसका बड़ा सिंपल। इस तरीके के सभी क्वेश्चन में होगा ये, इस तरीके के सभी क्वेश्चन में होगा ये। तो इसका तरीका क्या है कि 1084 और 106 प्लस करोगे तो क्या बनेगा? 90 बनेगा ना। 6 और 84 क्या होता है? 90। ऐसे ही 54 और 36 क्या होता है? 90। तो 10A इंटू 10B की वैल्यू 1 के बराबर होती है अगर A प्लस B क्या होता है? 90। ठीक है ना। तो 84 और 6 क्या हो गया? 90। 36 और 54 क्या हो गया? 90। तो इन दोनों से भी 90 बन गया, इन दोनों से भी 90 बन गया। और मैंने क्या बताई है? दोनों की मल्टीप्लाई जब होती है तो क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया? 1। बताओ करना था क्या इस क्वेश्चन में कुछ? अगर तुम्हें छोटा सा ये बात पता हो क्या कि 10A इंटू 10B बराबर होता है 1 के, और A प्लस बी अगर 90 हो तो ही होती है कंडीशन। A प्लस बी दोनों को प्लस करके 90 आ रहा हो, जैसे 84 प्लस 6 90 आ रहा है और 54 प्लस 36 90 आ रहा है, तभी होती है कंडीशन। तो सिंपल तरीके से कितने आराम से निकल गया क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया? सिंपली 1। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो ऐसे ही आपकी कुछ वैल्यूज और होती है, वो मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ ही आपको बता दूंगा। जैसे 10 इंटू 10B 1 होता है, ऐसे ही sin A इंटू sec B भी 1 होता है। ठीक है ना। और भी कुछ वैल्यूज है वो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन के बता दूंगा। ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना और धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ सीखते चलो। हर क्वेश्चन के साथ धीमे धीमे सीखोगे ना तभी चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है tan थीटा इक्वल्स टू 7/24। तो हमसे पूछी गई है वैल्यू कोसेक थीटा की। अभी पिछले तीसरे नंबर के क्वेश्चन में शायद मैंने आपको कराया था क्या? ट्रिपलेट। याद कराए थे ना ट्रिपलेट? आगे देखो, एक मैंने उसमें कराया था, दूसरा इसमें आ गया। तो मैं कह रहा था कि ये रिपीट होते रहते हैं बार बार, उन्हें वहीं याद कर लेना, पेपर में आसानी होगी। तो मैंने आपको क्या ट्रिपलेट बताए थे, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। क्या बताए थे? वैसे तो इसका तो आंसर क्या है, जैसे 7 है, 7 24 और मैंने आपको बताया था 25। 7 24 25 तो बन गए। tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B। तो ये क्या हो गया? P, ये B, ये H। कोसेक थीटा चाहिए यानी H अपॉन P यानी 25 अपॉन 7। ऐसा 25 अपॉन 7, 25 अपॉन 7 क्या हो गया इसका आंसर? मैं आपको दोबारा ट्रिपलेट रिवाइज करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? ट्रिपलेट रिवाइज। याद कर लेना अभी। चलो तो याद करते हैं। पहला ट्रिपलेट 3 4 5, ऐसे सीक्वेंस में याद करना, आसानी से याद हो जाएगा। 3 4 5, 3 4 5, उसके बाद 5, तो 5 से शुरू करो। 5 12 13, 5 12 13, 5 के बाद क्या आएगा? 7 7 24 25, 7 24 25। तो 7 24 25, 7 के बाद क्या है? 9 9 40 41, 9 40 41, 9 के बाद क्या आएगा? 11 11 60 61, 11 60 61, फिर क्या आएगा? 20 20 21 29, 20 21 29। तो ये कुछ ट्रिपलेट है, इन्हें अभी के अभी याद कर लेना। ठीक है ना। मैंने 2 बार रिवाइज करवा दिए इसी वीडियो में। तो ऐसी चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, इन चीजों को तभी के तभी याद कर लो, पेपर में इजी पड़ेगा। थैंक यू।